जानते हैं कि ये जो पखवाड़ा है रैदास जयंती का पखवाड़ा है। इसमें लोग काफ़ी ज़ोर शोर से सभी राजनीतिक दल और आम जनता रविदास जयंती मना रहे हैं। आज हमारे साथ हैं पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से उम्मीदवार जो थे हरिकेश्वर राम जी, और साथ काराकाट से जो लोकसभा उम्मीदवार थे अवधेश पासवान जी। ये दोनों हमारे साथ हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। रैदास जयंती लोग मना रहे हैं, लेकिन आज के समय में रैदास जी का जो विचार है वो कितना प्रासंगिक है, इस बारे में सर बताया जाए कि क्या जो राजनीतिक है चेतना है, जिस तरह से लोग उनको विचारों को मान रहे हैं या मानने की प्रयास कर रहे हैं, कितना आज के डेट में वो प्रासंगिक है सर? देखिए, स्थिति ये है कि तुलसीदास जी, कबीरदास और रैदास जी महाराज समकालीन है जी, एक ही समय में सबका था। तो ये क्रांति सूर्य थे। ये जो व्यवस्था थी, ब्राह्मणवादी सिस्टम था, उसके कट्टर दुश्मन रैदास जी थे और उसका कड़ा प्रतिकार उन्होंने किया और उन्होंने ये बेगमपुरा राज्य की स्थापना का कल्पना किया जी, कि जहाँ कोई गम नहीं हो, सभी लोग प्रसन्न रहे, सबको अन्न मिले, सब लोग समान दृष्टि से रहे। इस तरह की राज्य की कल्पना उन्होंने वो किया। और इन्हीं के विपरीत उस समय तुलसीदास ने रामराज की कल्पना कर दिया। अच्छा। और और बाद में वही जब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था कर दिया समतामूलक समाज की स्थापना का, समानता का व्यवहार का उन्होंने संविधान में व्यवस्था कर दिया, तो गांधी जी और आरएसएस में यही दो लोग था उस समय, इन लोगों ने रामराज का स्थापना का माहौल बना दिया। और आज भी रामराज की स्थापना के नाम पर मोदी हो या मान लीजिए कि अमित शाह हो या गांधी का अनुयायी हो, कांग्रेसी हो, सभी लोग मान लीजिए कि रामराज की स्थापना का बात करते हैं, जबकि संविधान में व्यवस्था है बेगमपुरा राज्य की स्थापना का। अच्छा। समतामूलक समाज की स्थापना का संविधान में व्यवस्था है, लेकिन उसके विपरीत जाकर रामराज का मतलब क्या हुआ? व्यक्तिवाद का। रामराज व्यक्ति मान लीजिए, तो व्यक्तिवाद का ये राजतंत्र का ये मान लीजिए कि हो गया, एक राजतंत्र हो गया, और बेगमपुरा मान लीजिए कि लोकतंत्र की तरफ जाने वाला मान लीजिए कि हो गया। तो सारी पार्टियां आप देखिएगा, सारी पार्टियां जो है रामराज बोलती हैं, जबकि यहाँ हम लोगों को जरूरत हो क्या हो गया कि रैदास जी के कल्पना का, उनके जो कल्पना किए थे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में व्यवस्था किया, उसके हिसाब से राजा स्थापित मान लीजिए कि करने का मान लीजिए कि होना चाहिए। तो एक तरफ सभी लोग हैं, दूसरी तरफ हम लोग हैं जो अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, रैदास जी को मानने वाले लोग हैं। तो इसीलिए एक तरह से देखिएगा कि गांधीवादी जो है या आरएसएसवादी है या गोडसेवादी है, वो सभी एक तरह के हैं, एक तरह की तरफ चल रहे हैं। और मान लीजिए दूसरे मान लीजिए जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो मान लीजिए कि दूसरी तरफ हैं। लेकिन चूँकि चर्चा तो अम्बेडकर के लोग खूब करते हैं, रैदास जी की चर्चा तो खूब करते हैं, लेकिन उनके विचारों को नहीं मानते, उसके विपरीत काम करते हैं, और सिर्फ वोट के लिए इन दोनों का नाम लेते हैं। यही मान लीजिए की स्थिति है। तो आज भी प्रासंगिक है, जो उस समय 13वीं शताब्दी में जो प्रासंगिकता थी, आज वही मान लीजिए कि वहाँ रूप बदल गया। वहाँ तुलसी और रैदास जी की बात थी, फिर गांधी और मान लीजिए कि अम्बेडकर के बीच का संघर्ष था, और आज मान लीजिए कि मोदी वर्सेज मान लीजिए कि ये हम लोगों का मान लीजिए की बात है। लड़ाई वही है जी, जी। कि मान लीजिए कौन राजा स्थापित हो। अच्छा। संविधान के अनुरूप राजा स्थापित हो बेगमपुरा राज, या संविधान के विरुद्ध रामराज की स्थापना हो। यही लड़ाई आज भी मान लीजिए की है। और वो लोग चाहता है कि रामराज की स्थापना हो, राजा एक रहे और सारे लोग नौकर रहें, और राजा अपने हिसाब से सब कुछ चलाए और सबको मदद भी करे, लेकिन राजपाट उसका रहे, राजपाट में दूसरे की हिस्सेदारी नहीं हो। तो चलिए अवधेश जी बताइए, क्या कुछ रैदास जी के विचारों को आप एक्सप्लेन करना? बिल्कुल, बहुत अच्छा आज आपने सब्जेक्ट भी रख लिया है। तो जहाँ तक से जो बात करते हैं, खासकर मैं दलित समुदाय की मैं बात कर रहा हूँ। अभी सर ने बात किया रामराज और रैदास को बातों के लेकर। सबसे बड़ी रविदास जी की बहुत सारी बाड़ी भी हुई, और उन्हें सबसे बड़ा जो बाड़ी का जो उन्होंने एक संदेश दिया, मन चांगा तो कठौती में गंगा। तो वो सबसे बड़ी आपके अंदर में वो मन ही सबसे बड़ी चीज है। वो आपके मन में वो भाव है समाज का सेवा करने का, तो समझिए कि आपका मन चांगा यानी कि मन शुद्ध है। लेकिन आप देखिए कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो सत्ता पर जो काबिज है, ये समझ रही कि ये ऊपर से जो खाल ओढ़े हुए हैं, ये घड़ियालू वासी बनाते हैं। मतलब जो घड़ियाली आंसू जो बात कहा जाए, उसका इन लोग आंसू बहाते हैं। नाम तो लेंगे,
रैदास जी का नाम लेंगे, डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेंगे, यानी कि दलित के जितने भी अशुद्ध मन से नाम लेंगे, हाँ नहीं सर, वहाँ अशुद्ध मन का नहीं है, अशुद्ध मन से नाम लेंगे। हाँ। अब वोट के लिए सिर्फ है ना? वोट के लिए नाम लेंगे। वहां से जब जस्टिन वहां पे कार्यक्रम खत्म हो जाता है तो कहता है इन लोग क्या, अरे दलितवन का वो अम्बेडकरवा था ना, आज उसका पुण्यतिथि था, अरे चमरन का वो रैदास जो था ना, इस सारा चमरन भगवान मानता है, देखा शब्द जो इन लोग इस तरह का बहुत सारी आता है यहाँ पर, ये तो मन बहुत दुखित हो जाता है। अब मन चांगा तो कठौती में गंगा, इस बात को चिराग पासवान को भी सोचना चाहिए और जीताराम मांझी को भी सोचना चाहिए। जिस समाज को कभी भी मंदिरों में घुसने नहीं दिया गया, पूजने नहीं दिया गया, इन लोग जाकर गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, ये डुबकी लगा रहे हैं और ये बात करते हैं रविदास के और बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर को, तो कहीं ना कहीं ये जो अपना जो खाल ओढ़े हुए हैं ना, ये घड़ियालू आंसू जो है इन लोगों का हम लोग उजागर करेंगे। समाज वाकई समाज समझ रहा है, समाज हाँ, इस ये बात लोग को समझ neglect रहा करेगा। है, समाज इस लड़ाई बात को, रामराज और दोनों के बीच का लड़ाई है ना। हम लोग यहाँ पर समाज को समानता की बात हम लोग करते हैं, जो हमारे महापुरुषों ने समानता की जो बात करी, सर बेगमपुरा की जो बात कर रहे हैं, यानी कि लोकतंत्र की जो बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की जो बात करें, हमारे पहले महापुरुषों ने इस चीजों को कहा कि हमें इक्वलिटी मिलना चाहिए, सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। आज का देख लीजिए, अभी सर ने जो बात कहा ना, रामराज का परिभाषा इन्होंने दी, तो वाकई आज देखने को मिल रहा है कि हमारी आबादी होने के बावजूद भी हमारी हक और अधिकारों को इन लोगों ने छीन रहा है। तो उस जमाने भी हमारे दूरदर्शिता जिसको बात कहा जाए, वो हमारे दूरदर्शिता थे, उन्होंने इस बात को पहले भी कह चुके हैं। दूसरी बात ये है, देखिएगा, जब रामराज की बात होती है, राम की बात आती है, तो लोग कहते हैं क्या कि रामराज में देखिए कितना अच्छा थे राम, है कि नहीं, कि राम तो बहुत अच्छे थे, कि सबरी का जूठा बैर तक उन्होंने खा लिया, जात पात नहीं माना, ठीक है। जामवंत का मान लिया कि किस तरह से उन्होंने ठीक किया, लेकिन ये लोग भूल जाता है कि किस परिस्थिति में कब उन्होंने सबरी का बैर खाया, जूठा खाया, कब खाया, ठीक है। तो ये मान लें कि सीधी सी बात है कि जब विपरीत परिस्थिति में थे, जंगल में थे, उनको दलितों से सहयोग की जरूरत थी, तब मान लें कि उनके पीछे पीछे घूमे या उनका तो सब किया। आज भी तो लेकिन आज जैसे ही वो राजपाट उनको मिला, जैसे ही उनको राजपाट मिला, जैसे ही राजा बने, तो उन्होंने पहला काम किया कि अपनी पत्नी को, एक स्त्री को घर से निकाल बाहर कर दिया। दूसरा, मान लीजिए कि आते पढ़ते होइएगा, ये वध कर दिया उन्होंने, एक शंभु का वध कर दिया, इसलिए कि वो पढ़ लिख रहा था, लोगों को पढ़ा लिखा रहा था, इसलिए वध कर दिया। तो असली मान लीजिए कि होएगा, जब अच्छे पोजीशन में रहिएगा तब आपको अच्छी स्थिति सामने आती है। विपरीत परिस्थिति में तो आज तक जितना हुआ, लोग जंग जीता भी है तो हमारे सहयोग से ही जीता है, फिर मेरे ही खिलाफ काम नहीं किया। और भी आपको बहुत अच्छा आपने बात कहा कि जो सबरी के लेकर जो आप सर बात जो कह रहे हैं, तो आज भी वो चलते आ रहा है। जब इलेक्शन का समय आएगा तो ये राम बन जाता है और दलितों के घर जाकर इन लोग भोजन करता है, जरूरत पड़ने पर लाभ लेने के लिए, वही सबरी वाला कहानी याद आ गया सर। ये तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। तो मैं अपने दलितों से मैं आह्वान करता हूं, अगर चुनाव के समय में अगर कोई भी अगर तुम्हारे जो तुम्हें वंचित रखा और समाज को एक मूर्ति के रूप में तुमको एक प्रताड़ित करने के लिए आ रहा है, तुम्हारे साथ भेदभाव करने के लिए, हम दलितों का घर भोजन खा रहे, वाह भाई वाह, ये कैसी समानता है ये तुम्हारे? ये भटकाने के लिए, लोगों को ठगाने के लिए, ये इसका पुरजोर तुम लोग विरोध करो आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए। हमारे साथ हैं इंजीनियर हरिकेश्वर राम और साथ में अवधेश पासवान। कैसा लगा जरूर आप कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम। चलिए।